स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है। क्या यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि कथा फेड्स के साथ बुल्स के पक्ष में बदलाव करना शुरू कर रही है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ब्याज दर में बढ़ोतरी को रोकने के लिए दबाव प्राप्त करना। इस स्नाइपर्स की जांच करें। अभी SP 500 है, अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से उछल रहा है, और उन लोगों के लिए जो 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज के महत्व को समझते हैं, इसने नीचे अनगिनत के रूप में कार्य किया है, कई बार बिटकॉइन सहित बोर्ड भर में कई अलग अलग परिसंपत्तियों में। लेकिन यह बाउंसिंग SP 500 आपको अभी स्नाइपर दिखाने की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है। इस 4 आयामी अपडेट के लिए YouTube एल्गोरिथम के लिए स्मैश लाइक बटन। जासूसी चार्ट के खिलाफ इस बिटकॉइन को देखें। यह अभी सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है कि कोई नहीं देख रहा है, और मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूं कि हमारे पास यह अवरोही त्रिकोण क्यों है। लेकिन हम वर्तमान में इस प्रतिरोध का परीक्षण कर रहे हैं। अगर हम इस प्रतिरोध को तोड़ सकते हैं, निचली ऊंचाइयों का एक सतत पैटर्न रहा है। यदि हम निम्न ऊंचाइयों के इस चल रहे पैटर्न को तोड़ सकते हैं ताकि उच्च स्तर का निर्माण किया जा सके, जो कि पहला संकेत है बिटकॉइन के लिए आने वाले एक बड़े कदम का मतलब है कि बिटकॉइन संभावित रूप से SP 500 लेट्स से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर सकता है। तत्काल अल्पावधि में क्या हो रहा है, इस बारे में बात करने के लिए अभी बिटकॉइन चार्ट में सीधे गोता लगाएं। लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण स्नाइपर्स है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आप कितना महत्वपूर्ण हैं। यह अभी है कि SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन कम ऊंचाइयों के इस लंबे समय से चली आ रही गिरावट से बाहर हो गया है, जो मार्क पहली बार जब बिटकॉइन संभावित रूप से SP 500 से दूर होना शुरू करने जा रहा है, जो 20,000 से ऊपर की इस चाल के साथ बहुत अधिक मात्रा में उल्टा हो सकता है, जो हमने देखा। पिछले 24 घंटों में हमने काफी छोटे परिसमापन देखे, लेकिन यह केवल तीसरा था। पिछले 2 हफ्तों में परिसमापन की सबसे बड़ी मात्रा, इसलिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तक हम ऊपर की ओर एक वास्तविक कदम देखने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमने वास्तव में बड़ी कमी नहीं देखी है। परिसमापन इसलिए लघु निचोड़ अभी तक नहीं हुआ है, और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चार्ट पर प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि इस राशि को देखें। जिस कमरे में बिटकॉइन अब उल्टा हो गया है, वह 19,800 से ऊपर है। हमारे पास 24,300 का संभावित परीक्षण करने के लिए यहां खुली जगह है, जो अभी जब तक बिटकॉइन ऊपर है। मीडिया अल्पावधि में बिटकॉइन के लिए 1,9800-24,300 सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है। अगर हम 24,300 पर जाते हैं तो यह महत्वपूर्ण क्यों है, जैसा कि हमने किया है। इस समीकरण के अंदर पहले से ही किए गए स्नाइपर्स का अनुमान है कि कौन से स्नाइपर्स हमें पहली बार 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रखेंगे, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है अभी जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन की निगरानी करने के लिए, क्योंकि अगर हम इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर आते हैं तो इसका पहला संकेत बिटकॉइन से आने वाला है, जो कि SP से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 500 और अब SP 500 महत्वपूर्ण है, लेकिन जासूसी जोड़ी के खिलाफ बिटकॉइन जितना महत्वपूर्ण नहीं है। SP 500 का महत्व यह है कि उसने इसका परीक्षण किया। 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज, और अतीत में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज ने बॉटम्स के रूप में काम किया है, जिसे आप 2020 के मार्च में हर बार देख सकते हैं। बिटकॉइन के लिए नीचे के रूप में काम करने वाली साप्ताहिक मोमबत्ती उस 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से जुड़ी थी, और इसका बेहतर चित्रण वास्तव में सिर्फ बिटकॉइन को देख रहा है। सामान्य अगर हम बिटकॉइन को देखें तो आप इस कॉइनबेस चार्ट पर यहाँ क्या देखेंगे, यह है कि 2020 के मार्च में नीचे 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज था। इसलिए क्या SP 500 बॉटम आउट में शिफ्ट होने वाली कथा है? क्या हम एक प्रमुख शॉर्ट स्क्वीज देखने जा रहे हैं? आइए कुछ 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों को देखें, लेकिन बस 19,800 से ऊपर याद रखें। दरवाजा 24,300 के लिए खुला है। DXY इस बहुवर्षीय प्रतिरोध स्तर को अस्वीकार करना जारी रखता है, जो 50 दिवसीय मूविंग एवरेज पर अपने अगले स्तर के समर्थन की ओर बढ़ रहा है, जहां हम पहले से ही 2 बार बाउंस कर चुके हैं। हम DXY के लिए 108 की निगरानी करना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या हमें वहां ब्रेकडाउन मिलता है, जो शुरुआती पक्ष हो सकते हैं। यह ब्रेकआउट भी है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इस प्रमुख प्रतिरोध को ठुकरा रहे हैं। जैसा कि हमने यहां स्नाइपर्स चैनल में भविष्यवाणी की थी कि DXY के लिए यहां कितना कॉन्फ्लुएंस था। 114 पर प्रतिरोध खोजने के लिए ठीक यही चार्ट पर हो रहा है। अभी जल्दी से स्नाइपर का एथेरियम अभी हमें 1440 से ऊपर नहीं मिला है, जो कि है बुल्स के लिए 1440 से ऊपर जाने का वर्तमान लक्ष्य महत्वपूर्ण होगा।
यानी 2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च बिटकॉइन के लिए $19.800 के बराबर है। दरवाजा 1760 तक खुलता है यदि आप 1440 से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ वास्तव में क्या मायने रखता है? यह तथ्य है कि बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय 65,000 सातोशी से ऊपर हैं। पिछले कुछ हफ्तों में काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसके अलावा 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों के मामले में ट्विटर आज 20 से अधिक हो गया है। एलोन मस्क ने पुष्टि की कि वो अपनी ट्विटर खरीदारी के माध्यम से फॉलो करने वाले थे 54.20 प्रति शेयर और इसीलिए ट्विटर ऊपर गया 20 से अधिक और फिर हमारे पास बोर्ड भर में हरा था। हम बिटकॉइन के लिए यहाँ बहुत सारी तेजी की खबरें सुन रहे हैं। एक बात जो मैंने सुनी वो थी शॉपिफाई के सीईओ अगस्त की शुरुआत से हर एक हफ्ते में $300,000 से अधिक के कॉइनबेस शेयर खरीद रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से कुछ बुल्स उम्मीद कर रहे हैं। यह संभावित रूप से एक अल्पकालिक तल हो सकता है और यह केस स्नाइपर्स हो सकता है। आइए देखें कि मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके विचारों को सुनना पसंद करूंगा, लेकिन इस अपडेट स्नाइपर्स का मुख्य बिंदु एस का 4 आयामी घूमने वाला हिस्सा है। बिटकॉइन के खिलाफ P500 जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन। यह एक संभावित प्रमुख ब्रेकआउट की सबसे पुरानी पुष्टि है। अगर हम उस ट्रेंड में उन निचले ऊंचाइयों को तोड़ सकते हैं तो यह हो सकता है कि बिटकॉइन को इसके ऊपर धकेलना शुरू करना होगा। 20 सप्ताह की मूविंग एवरेज। आइए चार्ट की निगरानी करना जारी रखें। आइए आशा करते हैं कि यह सिर्फ एक और बेल ट्रैप नहीं है। किसी बिंदु पर या किसी अन्य पर हम एक प्रमुख लघु निचोड़ देखने जा रहे हैं। ब्याज दरों और अन्य केंद्रीय बैंकों को बढ़ाने से रोकने के लिए बढ़ते दबाव वाले फेड्स के साथ कथा में बदलाव शुरू हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र से वही सटीक संदेश प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए देखें कि क्या होता है। स्नाइपर दिलचस्प सप्ताह में केवल शुरुआत। सप्ताह के लिए यह केवल मंगलवार है। तो आइए देखें कि अगली बार जब तक मैं आप लोगों को बाद में स्नाइपर्स नहीं देखूंगा।